नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने भले ही संविधान की शपथ ली है, लेकिन संविधान की शपथ के दौरान ली जाने वाली प्रतिज्ञा को वे पूरा करते, उसका पालन करते नजर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से वो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि कपड़ों के रंगों से वे पहचान लिया करते हैं। वे कहते हैं मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। तमाम बातें प्रधानमंत्री करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह की जो बीजेपी है, उसके नेता हो या फिर उसके शासक हों, वे भी बार बार पटरियां छोड़ते हैं। शायद भूल जाते हैं कि संविधान में सबको साथ लेकर चलने का एक उसमें लिखा हुआ है कि सर्वधर्म समभाव की बात है। लेकिन अब जो दृश्य बदला है बीते एक दशक में, उसके बाद अब कोई गुरेज या परहेज करते नजर नहीं आते हैं सियासतदान और सियासत करने वाले। और ये जो हुक्मरान है, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और ऐसा नहीं है कि विरोधी जो दल या गैर बीजेपी शासित या भाजपा से जो उनके अपने सहयोगी दल हैं, उनसे इतर सरकारें भी जब अवसर मिलता है तो वे भी जो जात पात या जो और धर्म आधारित बातें होती हैं करने से नहीं चूकते हैं। सब पे आरोप, सब पे आक्षेप लगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत आगे। और जो भारतीय जनता पार्टी शासन जो है जहां जहां, उन राज्यों में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो खुलेआम खुलकर कहीं कोई गुरेज या परहेज नहीं करते। और ऐसे जो मुख्यमंत्रियों की अगर एक पूरी की पूरा क्रम उठाया जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ऊपरी पायदान पर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो ऊपरी क्रम में है। और उसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम भी बार बार लिया या रखा जाने लगा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन जो ये भाजपा शासित राज्य हैं, इनके मुख्यमंत्रियों के बीच जो होड़ चलती है बार बार कि कौन कितना बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार, कौन कितना बड़ा सनातन का झंडा बरदार, ये बार बार नजर आता है कि कई उनके फैसले, कई उनकी कोशिशें अलग अलग तरीके से। और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ताजा क्रम है। रविवार को मध्य प्रदेश के जो उज्जैन है, उसकी तहसील बड़नगर, एक सार्वजनिक कार्यक्रम था वहाँ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वहाँ पहुँचे हुए थे। महफिल सजी हुई थी। और उसी उज्जैन, महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री आते हैं। उनका अपना गृह नगर है उज्जैन, गृह जिला है उज्जैन। तो वहाँ से आने वाले मुख्यमंत्री जब बड़नगर में पहुँचे, उस मंच पर, उस महफिल में, और सबसे खास बात ये थी कि वहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी उस मंच पर हाजिर थे, वहां मौजूद थे। और जब मंच संभाला मोहन यादव ने, तो वो अपना जो सियासी रंग है, जो जिस ऐसा लगता है ना, बार बार कई खबरें हम लोग दिखाते बताते हैं, 4PM के दर्शकों तक कई खबरें पहुंचाई जिसमें ऐसा ध्वनित होता है, दिखता है साफ साफ कि कौन कितना हिंदुत्व का बड़ा पैरोकार, कौन कितना सनातन का झंडा बरदार, ये होड़ मची हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम मैंने लिया, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री का नाम लिया, उसी क्रम में मैंने नाम लिया मोहन यादव का। तो वो रंग रूप जो है वो बार बार दिखता है। और अभी जब ये जो रविवार को जलसा हुआ, वहां जिस अंदाज में पेश आए, ऐसा लगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, कोई एक राजा मंच संभाले हुए हो। और शैली तो वही है, जब आपके हाथ में पावर है तो आप मुख्यमंत्री, भले ही 8.5 करोड़ जो मध्य प्रदेश के वासी हैं, 8.5 करोड़ पॉपुलेशन लगभग मध्य प्रदेश की है, और आपने सभी को साथ लेकर चलने, सभी के सुख दुख, सभी के उत्थान की कसम खाई है, सियासत आप करते रहे। और जब आप इस पद पर पहुंचे हैं, इस पद पर पहुंचने के बाद आपने संविधान की शपथ ली है। आप उस शपथ को जब ले लेते हैं तो फिर उसके बाद ये जो होता है, जो उन्होंने मंच से कुछ बातें कही, मैं आपको सुनाता, बताता हूँ, दिखाता हूँ। खासकर जब वो वहाँ पहुँचे और कुछ जो बड़नगर जो इलाका है, वहीं तहसीलें और भी हैं, कुछ पंचायतें, माफ़ कीजिएगा, बड़नगर तहसील में कुछ पंचायतें हैं,
उन पंचायतों के नामों को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी तीखी एक जो प्रतिक्रिया दी। लगा साफ साफ कि वो किस तरीके का एक अभी इस दौर में मंजर है कि कैसे भूल जाते हैं ये जो हुक्मरान हैं कि वो 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कभी वो स्वयंसेवक थे हैं, तमाम उनमें है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही तो शिक्षा दीक्षा रही है, जिसको उस जो उनकी आइडियोलॉजी है वो जब मंच पर आते हैं तो भी स्मरण तो रहती है। और अभी जिसकी मैं बात करता हूँ, उन्होंने जो बड़नगर तहसील के 3 गांव, एक गांव मौलाना, दूसरा गांव गजनी खेड़ा और तीसरा जो गांव जहांगीरपुर, 3 नाम यानी कि मौलाना, गजनी और जहांगीर, इन नामों को लेकर मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं थे। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि जब मौलाना लिखते हैं तो पैन अटकता है, मन में खटकता है, ये उनके उद्गार थे। सुनिए आप पहले उसको, फिर मैं करूंगा आगे की बात। और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। हमारे पुरुषार्थी लोग इस भाई साहब इस बड़नगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रमनगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रमनगर किया जाएगा। आपने सुना ये क्या कह रहे हैं कि जब मौलाना नाम आता है तो खटकता भी है और पैन अटकता भी है। तो अब तत्काल उन्होंने घोषणा की वहां कि अब ये जो मौलाना है, अब मौलाना गांव मौलाना नहीं रहेगा। उन्होंने तारीफ की मौलाना गांव, क्योंकि मौलाना गांव में ऐसी मशीनों का निर्माण होता है, वहां का जो एक हुनर है उसकी तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि वहां उन मशीनों का निर्माण करने में लोग सक्षम हैं जो मशीन पंजाब हरियाणा में नहीं मिल पाती। मौलाना गांव वो मशीन हिंदुस्तान को देता, लेकिन मौलाना नाम मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं आता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने गांव वालों से पूछा और ये जो पूरा इलाका है सम्राट विक्रमादित्य का नाता इससे रहा है, तो अब से ये जो मौलाना है, मौलाना गांव नहीं कहलाएगा, इसका नाम विक्रम नगर किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। फिर वो एक और नाम आगे ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की जो कहीं पीड़ा थी वो मौलाना, गजनी, जहांगीर, ये नाम नहीं, और ये तो देश में चल रहा है इस वक्त। तो फिर वो अगला जो गजनी खेड़ा है, गजनी खेड़ी उसका नाम वो करते हैं, वही मंच से घोषणा करते हैं कि गजनी खेड़ी अब चामुंडा माता नगर कहलाएगा। फिर वो कहते हैं जहांगीरपुर का नाम, जहांगीर भी उसी क्षेत्र का एक पंचायत है, गांव है, वो जगदीशपुर होगा। यानी देखिए, सोचिए, सोच कहां ले जाकर खड़ी कर रही है कि आप शपथ तो संविधान की लेते हैं और मंच संभालते हैं, तो फिर आप बात क्या करते हैं कि ना हमें मौलाना पसंद आ पा रहा है, ना गजनी, ना जहांगीर, और ये पैन अटकता है मौलाना लिखने पर और मन में खटकता है। तो ये चल रहा है। और मंच पर मौजूद है केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के एक मंत्री मौजूद है और कोई रोक नहीं रहा, और वो तालियां पिटवा रहे हैं, कहलवा रहे हैं कि तालियां पीटो, नहीं पीटोगे तो अगला ऐलान नहीं करेंगे। इसे भी सुनिए आप। ताली वाली में मजा आना चाहिए। अब तुम ज्यादा नहीं बजा रहे हो तो अगली घोषणा नहीं करूंगा। अगर आप साथ दोगे तो आगे बढ़ूं, या नहीं तो आगे दूसरी बात चालू कर दूं। पीछे वाले आलसी लग रहे हैं, उधर से भी आवाज नहीं आ रही, आखिरी से।
अच्छा, दोनों में कंपटीशन करो, इधर ज्यादा जोर से बजाते कि वो पहले तुम बंद रखना, उधर से बजवाता हूं। आप मत बजाना, आप बजा के बताओ ताली कितनी जोर से बजा सकते। अब आप जरा चुप रहना, आप बजा के बताओ जोरदार तरीके से ताली। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए, जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। ये भी सुना आपने, उन्होंने 2 गांवों का नाम बदला और बदलने के बाद जब वो प्रतिक्रिया नहीं मिली जो अपेक्षित उन्हें चाहिए थी, या वो सोच के चल रहे थे कि वहां मौजूद भीड़ तालियां बजाएगी, पीटेगी, जब नहीं पीटी तो उन्होंने कहा फिर मैं अगली घोषणा नहीं करूंगा। फिर जब तालियां मुख्यमंत्री कहने बजती हैं तो फिर वो तीसरे गांव के नाम को बदलने का ऐलान करते थे। यानी कि चाहे वो मौलाना हो, चाहे गजनी हो और जहांगीर, भरी महफिल में इन गांवों को सजाए मौत कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये चेहरा है, ये रूप है। और हम बार बार कहते हैं, जब भी कोई खबर दिखाते हैं, बनाते हैं, तो यही एक मन में हमारे भी पीड़ा होती है कि गंगा ऊपर से नीचे बहती है। जब किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर भरी महफिल में ऐसे मंचों से इस तरीके की एक जो हिंदू और मुस्लिम, एक हम बार बार कहते हैं कि हमको भाईचारा, हमको जो गंगा जमनी तहजीब, ये जो सर्वधर्म संभाव की बातें, ये सब बातें किताबी होती चली। और किताब इसलिए कि जब इस तरीके से मंचों से ये होगा तो सोचिए कि नीचे क्या जाएगा। और होता है, हम देखते हैं कि फिर जब अवसर आता है तो फिर लोगों को कहीं कोई रंज नहीं होता, कोई गम नहीं होता कि भाई ये जो हमारे आका हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो जब कह रहे हैं तो हमें किसी भी हद तक चले जाना है, गुजर जाना है। और फिर मॉब लिंचिंग भी हो जाती है और तमाम घटनाक्रम बड़े बड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये दृश्य, ये परिदृश्य निश्चित तौर पर चिंता का विषय। और फिर मैं यही कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करें, उनका पूरा कुनबा करे, तो फिर ये मुख्यमंत्रीगण पीछे क्यों रह जाएंगे? लेकिन एक लाइन में कहें तो ये चिंता का विषय है। और शायद समाज जो है हमारा, एक सभ्य समाज, उसके लिए ऐसे जो घटनाक्रम है कतई कदापि ठीक नहीं हो सकते। लेकिन राज आपका है तो जो चाहे सो करिए, होता रहेगा। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो जरूर सोचिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि आप भी इस पर टिप्पणी करिएगा कि ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मौलाना खटकता है, पैन अटकता है। क्या टिप्पणी है आपकी? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।